आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा पंचमी का संस्कृत पाठ्य पुस्तक का तृतीय पाठ वयम पश्यामः जंतुशालाम। पाठ का शीर्षक है वयम पश्यामः जंतुशालाम। तो वयम का अर्थ होता है हम सब। वयम का क्या अर्थ होता है? हम सब। पश्यामः यानी देखते हैं। ठीक है, पश्यामः का अर्थ होता है देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस चीज को ना, जंतुशाला को। ठीक है, जंतुशाला का अर्थ होता है चिड़ियाघर। इंग्लिश में हम इसे जू कहते हैं। तो चलिए हम लोग अभी जंतुशाला को देखते हैं। सबसे पहला लाइन क्या है? नवीनः प्रवीणः समृद्धि नीना च एकदा भ्रमणाय गच्छन्ति। नवीनः अर्थात नवीन, प्रवीणः अर्थात प्रवीण, समृद्धि समृद्धि, और नीना, ये चार बच्चों का नाम है। नवीन, प्रवीण, समृद्धि और नीना, ये चार बच्चे एकदा भ्रमणाय गच्छन्ति, एक बार भ्रमण के लिए जाते हैं, यानी घूमने के लिए जाते हैं। भ्रमणाय गच्छन्ति अर्थात घूमने के लिए जाते हैं। एकदा का अर्थ होता है एक बार। ठीक है, तो अच्छा चलिए मैं इसका हिंदी में लिख देता हूँ, साथ ही साथ हिंदी भी लिखते चलता हूँ। जल्दी जल्दी आप लोग देखते रहिए ध्यान से। अ, नवीनः अर्थात नवीन, नवीन। उसके बाद है प्रवीण, प्रवीण और समृद्धि। ठीक है, तो दूसरा नाम है समृद्धि। समृद्धि और नीना, और नीना, नीना। एकदा, एकदा का अर्थ होता है एक बार, भ्रमणाय घूमने के लिए, एक बार, एक बार। एकदा मतलब एक बार, घूमने के लिए, घूमने के लिए, गच्छन्ति जाते हैं, एक बार घूमने के लिए जाते हैं। कौन कौन? नवीन, प्रवीण, समृद्धि और नीना। ठीक है, तो नवीन क्या बोलता है? नवीन पूछता है एषा का अस्ति, अर्थात यह क्या है? एषा का अस्ति, यह क्या है? यह क्या है? ठीक है, एषा का अस्ति, यह क्या है? तो यहाँ प्रवीण उत्तर देते हुए कहता है एषा जंतुशाला अस्ति। एषा का अर्थ होता है यह, यह, यह जंतुशाला यानी चिड़ियाघर, चिड़िया घर है। ऐसा जंतुशाला अस्ति, यह चिड़ियाघर है। किम अत्र अनेके जीवाः सन्ति। क्या, किम का अर्थ होता है क्या, किम का अर्थ होता है क्या। ठीक है, याद रखिएगा। क्या, अत्र, अत्र का अर्थ होता है यहाँ, यहाँ। अनेके जीवाः सन्ति, अनेक जीवाः अर्थात जानवर। क्या यहाँ अनेक जानवर हैं? किम अत्र अनेके जीवाः सन्ति, क्या यहाँ अनेक जीव हैं, अनेक जानवर हैं? तो यहाँ प्रवीण कहता है कि आम, आम का अर्थ क्या होता है? हाँ, आपको याद है आम का अर्थ क्या होता है? हाँ, हाँ। यहाँ अनेक जानवर हैं, यहाँ, यहाँ अनेक जानवर, जानवर हैं। ठीक है, हाँ यहाँ अनेक जानवर हैं। नवीन, हाँ, फिर नवीन पूछता है ते किम कुर्वन्ति, वे सब क्या करते हैं? ते का अर्थ होता है वे सब, वे सब किम कुर्वन्ति क्या करते हैं?
करते हैं। वे सब क्या करते हैं? तो प्रवीण कहता है पश्य तत्र। पश्य, पश्य का अर्थ होता है देखो, देखो। तत्र यानी वहां, देखो वहां। क्या देखो? क्या दिख रहा है? ना सिंह गर्जति। सिंह गर्जति, सिंह को हिंदी में हम शेर कहते हैं। गर्जति, गर्जति अर्थात दहाड़ता है। गर्जती अर्थात दहाड़ता है या गरजता है। गरजता है। शेर गरजता है। अश्व धावती। अश्व, अश्व का क्या अर्थ होता है? अश्व का अर्थ होता है घोड़ा। ठीक है, याद रखिएगा। घोड़ा, घोड़ा क्या करता है? हाँ, दौड़ता है। धावती का अर्थ होता है दौड़ता है, याद रहेगा। धावती का अर्थ दौड़ता है। नेक्स्ट, गजह चलती। गजह का क्या अर्थ होता है? ना हाथी। ठीक है, गजह का अर्थ होता है हाथी। हाथी, हाथी क्या करता है? चलती अर्थात चलता है। हाथी चलता है। हाथी कैसे चलता है? हाथी, हाथी एकदम मदमस्त चाल में चलता है, एकदम धीरे धीरे चलता है। ओके, आप लोग इतना समझ लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट है मृग शीघ्रम धावति। मृग का क्या अर्थ होता है? हिरण। मृग का अर्थ होता है हिरण। ठीक है, हिरण क्या करता है? शीघ्रम धावति, तेज दौड़ता है। तेज, तेज दौड़ता है। तेज दौड़ता है। हिरण तेज दौड़ता है। और वानरः, वानरः का क्या अर्थ होता है? वानर का अर्थ होता है मंकी, बंदर। बंदर, बंदर क्या करता है? खादती, खाता है। ठीक है, वानरः खादति, बंदर खाता है। अजह चरति। अजह अर्थात बकरा, याद रखिएगा, अजह का अर्थ होता है बकरा। बकरा चरती, चरता है। बकरा चरता है। बकरा चरता है। ठीक है, मृगः शीघ्रम धावति, हिरण तेज दौड़ता है। वानरः खादति, बंदर खाता है। अजः चरति, बकरा चरता है। आपके बुक में इन सब जीव जंतुओं का चित्र दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन चित्रों को देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए हाथी, शेर है, शेर गरज रहा है। यहाँ देखिए हाथी चल रहा है, हिरण बहुत तेज दौड़ रहा है, बंदर यहाँ पर खा रहा है। ये सभी जानवर अपने अपने एक्टिविटी में लगे हुए हैं। यहाँ पे देखिए बकरा है, बकरा चर रहा है, घोड़ा तेज दौड़ रहा है। ये आपके पाठ्य पुस्तक में चित्र दिया गया है, चित्र को देखिए और समझिए पाठ को। ठीक है, नेक्स्ट है तदा समृद्धि नीना च आगच्छतः। तदा का क्या अर्थ होगा? तदा का अर्थ होता है तब। तब कौन आती है? समृद्धि, समृद्धि, समृद्धि। नीना च, और नीना, आगच्छतः आते हैं, आते हैं, तभी समृद्धि और नीना आते हैं। ठीक है, समृद्धि और नीना आ गए।
अब समृद्धि पूछ रही है एते के संति। एते यानी ये सभी, या ये सब के संति कौन है, ये सब कौन है। ये सब कौन है, अब यहाँ पूछ रही है, सवाल है तो क्वेश्चन मार्क, ये सब कौन है। तो नीना कहती है एते खगाहा संति। एते अर्थात ये सब, खगाहा संति पक्षियां हैं। ठीक है, ये सब खगाहा संति पक्षियां हैं। ये सब पक्षियां हैं। नेक्स्ट, समृद्धि फिर पूछ रही है खगाहा किम कुर्वन्ति। पक्षियां क्या करते हैं। खगाहा अर्थात पक्षियां किम कुर्वन्ति क्या करते हैं। पक्षियां क्या करते हैं, तो देखो यहाँ पे पक्षियां क्या करते हैं। एषः मयूरः नृत्यति। एषः मयूरः यानी यह मोर। मयूरः का अर्थ होता है मोर। ठीक है, एषः मयूरः अर्थात यह मोर, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यह मयूरः अर्थात मोर, नृत्यति अर्थात नाचता है, नाचता है। एषः शुकः खादति। यह तोता, शुकः का अर्थ होता है तोता। ठीक है, ये देखो यहाँ पे तोता का चित्र है, पहले मोर का चित्र है, यहाँ पे मोर नाच रहा है। यहाँ पे देखो तोता, तोता क्या खाता है, तोता ये मिर्च खाता है। ठीक है, यह तोता, तोता क्या करता है ना, तोता खादती। खादती का क्या अर्थ होता है ना, खाता है। तोता खाता है, यह तोता खाता है। नेक्स्ट, पी कहा कुजती। पी कहा का अर्थ होता है कोयल। कोयल क्या करता है, कूकता है। पी कहा कूकता है। ठीक है, कोयल कूकता है। पीकह, यहाँ पे पुल्लिंग शब्द दिया गया है पीकह, इसीलिए हम बोलेंगे कूकता है। अगर पीका होता तो हम इसको स्त्रीलिंग में बोलते कूकती है, लेकिन यहाँ पे पुल्लिंग शब्द है इसलिए हम बोलेंगे कूकता है। कपोतः उत्पतति। कपोतः का क्या अर्थ होता है, कपोतः का अर्थ होता है कबूतर। ठीक है, कपोतः का मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, कपोतः अर्थात कबूतर। कबूतर क्या करता है, उत्पतति उड़ता है। ठीक है, कबूतर उड़ता है। नेक्स्ट, उल्लू कहा तिष्ठति। उल्लू, उल्लू, उल्लू क्या करता है, तिष्ठति बैठता है, बैठता है। नेक्स्ट कौन है, सा सारिका गायति। वह, वह मैना, सारिका का मतलब होता है मैना, ध्यान रखना, सारिका का अर्थ होता है मैना। गायति अर्थात गाता है। सा सारिका तो यहाँ पे होगा गाती है, स्त्रीलिंग शब्द दिया गया है सा सारिका, वह मैना गाती है। ठीक है, तो ये है समृद्धि और नीना के बीच में जो हुई बातचीत वो। क्या, सबसे पहले देखिए आप ध्यान से, सबसे पहले तदा समृद्धि नीना च आगच्छत, तभी समृद्धि और नीना आते हैं। समृद्धि पूछती है एते के संति, ये सब कौन है, तो नीना उत्तर देती है एते खगाह संति, ये सब पक्षियां हैं। समृद्धि, समृद्धि पूछती है खगाह किम कुर्वन्ति, पक्षियां क्या करते हैं, तो नीना उत्तर देती है एषः मयूरः नृत्यति, यह मोर नाचता है। एषः शुकः खादति, यह तोता खाता है। पिकः कुजति, कोयल कूकता है। और कपोतः उत्पतति, कबूतर उड़ता है। उल्लुकः तिष्ठति, उल्लू बैठता है। सा सारिका गायति, वह मैना गाती है। ओके, तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे जल्दी।
ओके, चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे। आगे ये देखिए, समृद्धि और नीना में बातचीत हो रही थी, ठीक है। अब तभी सर्वे भ्रमंती, सर्वे भ्रमंती, इसका क्या अर्थ होगा? सर्वे यानी सभी लोग, सर्वे का अर्थ होता है सभी लोग, सभी लोग। जितने लोग थे, कौन कौन? नवीन, प्रवीण, समृद्धि और नीना, ये सभी सभी लोग भ्रमंती अर्थात घूमते हैं। अब घूमते हुए आगे जाते हैं, घूमते हैं। अब ये लोग घूम रहे हैं और घूमते हुए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो उन्हें कुछ और जीव दिखाई देते हैं। जैसे नवीन को एक जीव दिखाई देता है और वो नवीन प्रश्न करता है, तत्र की मस्ती, वहां क्या है? वहां, तत्र यानी वहां, की मस्ती क्या है? अस्ति का अर्थ होता है, और किम यानी क्या? तत्र किम अस्ति, वहां क्या है? तो यहाँ पे प्रवीण उत्तर देता है, तत्र सरोवर अस्ति, वहां, वहां किम अस्ति, सरोवर अस्ति, सरोवर, सरोवर का अर्थ होता है बड़ा तालाब, ठीक है। सरोवर यानी बड़ा तालाब। तत्र सरोवर, याद रखना, सरोवर अर्थात सरोवर है। तत्र किम अस्ति, वहां क्या है? न तत्र सरोवर अस्ति, वहां सरोवर है। एते के तरंती, ये सब कौन तैर रहे हैं? ये सब, एते यानी ये सब, के तरंती कौन तैर रहे हैं? तैर रहे हैं, ये सब कौन तैर रहे हैं बताओ? तो प्रवीण उत्तर देता है, एते जल जीवाहा तरंती, एते यानी ये सब, एते का अर्थ हुआ ये सब, जल जीवाहा अर्थात जल में रहने, रहने वाले जीव, तरंती तैर रहे हैं, तैर रहे हैं। ये सब जल में रहने वाले जीव तैर रहे हैं। तो फिर नवीन पूछता है, नवीन कहता है, अत्र मकरः, अत्र यानी यहाँ, तत्र मतलब वहां, और अत्र मतलब यहाँ। यहाँ पे देखिए तत्र लिखा हुआ है, तत्र यानी वहां क्या है? तो तत्र सरोवर अस्ति, वहां सरोवर है। एते के तरंती, ये सब कौन तैर रहे हैं? तो प्रवीण कहता है, एते जल जीवाः तरंती, ये जल में रहने वाले जीव तैर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट। फिर नवीन, नवीन क्या कह रहा है? आप देखिए, नवीन कह रहा है अत्र, ठीक है। क्या कह रहा है? अत्र, अत्र मकरः यानी मगरमच्छ, मगर मच्छ, मंडूकः अर्थात मेंढक, मेंढक, में, मेंढक। उसके बाद कौन है? कच्छपः, कछुआ, कछुआ। मीनः च, और मीनः अर्थात मछली, मछली। अनेक जीवाः सन्ति, आदि अनेक जीव हैं, ठीक है। तत्र मगरमच्छ, तत्र मकरः, तत्र मकरः यानी मगरमच्छ, हाँ, मंडूकः यानी मेंढक, कच्छपः अर्थात कछुआ, मीनः च और मछली, आदि अनेक जीव हैं। तो ये है आपका पाठ, वयम पश्यामः जंतुशालाम। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये पाठ
समझ में आया है। अब हम आगे बढ़ेंगे और पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। तब तक आप लोग जल्दी से इसको इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए? ओके, चलिए आगे देखिए। आगे क्या है, आगे इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर है। सबसे पहला प्रश्न क्या है? सबसे पहला प्रश्न है, चित्रम ध्यानेन पश्यन्तु लिखितानि नामानि पठन्तु च। अब इस चित्र को आप ध्यान से देखिए और यहाँ सभी चित्र में उन जानवरों का नाम लिखा गया है। आप इन नामों को भी ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले चित्र किसका है? चित्र गजः यानी हाथी का है। तो इस गजः का क्या अर्थ हुआ? हाथी। वानरः, वानरः का क्या अर्थ होगा? बंदर। सिंह का क्या अर्थ होगा? शेर। ऊंट का क्या अर्थ होगा? उष्ट्रः। व्याघ्र का क्या अर्थ होगा? बाघ। अश्व यानी घोड़ा। हल्लुक, भल्लुकः यानी भालू। कर्दभः गधा। कुक्कुरः कुकुर। धेनुः यानी गाय। अजा बकरी। मूषकः चूहा। और बिड़ालः बिड़ाल। ठीक है, ये सभी जानवरों के नाम दिए गए हैं, आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। ये है पेज नंबर 14। और लास्ट में कह रहा है एते सर्वे पशवः अस्माकं मित्राणि सन्ति। तो इसका क्या अर्थ होगा? एते सर्वे पशवः, एते का अर्थ होगा ये सब, पशवः ये सब पशु, पशु अस्माकं मित्राणि सन्ति हमारे, हमारे मित्राणि सन्ति अर्थात मित्र हैं, ये सब हमारे मित्र हैं। ठीक है, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस पाठ से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। ये था एक जानवरों के नाम। कई बार एग्जाम में जानवरों के नाम दिया जाता है, जैसे बकरी का चित्र दे करके पूछा जाता है ये किसका चित्र है बताओ। ठीक है, या फिर गाय का चित्र दे करके पूछा जाता है ये किसका चित्र है बताओ, चित्रों का नाम लिखो। ऐसा आता है, कई बार होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अधुना लिखन्तु एते के। अब देखिए यहाँ पे चित्र दिया गया है, यह कौन है? एषः डैश अस्ति, यह कौन है? तो एषः सिंहः अस्ति, अर्थात यह शेर है। शेर को हम संस्कृत में सिंहः कहते हैं, शेर को हम क्या कहते हैं? सिंहः। ठीक है, तो ये कौन है? एषः सिंहः अस्ति, यह शेर है। नेक्स्ट, एषः डैश अस्ति, यह कौन है? ये किसका चित्र है, किसका फिगर है? तो एषः चित्रः, एषः गजः अस्ति, गजः का अर्थ होता है हाथी। तो यह हाथी है। तो पहला क्या था? पहला शेर था। दूसरा कौन है? तो दूसरा हाथी है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखो गजा के बाद कौन है? तो एषः डैश अस्ति, यह कौन है? तो एषः मूषकः अस्ति, यह चूहा है। चूहा को संस्कृत में मूषकः कहते हैं। एषः मूषकः अस्ति, यह चूहा है। नेक्स्ट, एषः उष्ट्रः अस्ति, तो यह ऊंट का चित्र है ना, इसलिए यहाँ पे दिया गया है एषः उष्ट्रः अस्ति, अर्थात यह ऊंट है। ठीक है, कैमेल। उष्ट्रा अस्ति ऊंट है, कैमेल है। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट, एषः डैश अस्ति, यह कौन है? आप बता सकते हैं, ये बहुत ही फेमस पालतू है। ठीक है, सबके घर में, और घर में नहीं तो घर के आसपास सड़क पे घूमते टहलते हुए इस जानवर को आप देखेंगे। इस जानवर को हम हिंदी में कुत्ता कहते हैं और संस्कृत में इसे हम कुक्कुरः कहेंगे। ठीक है, एषः कुक्कुरः अस्ति, यह कुकुर है। कुकुरः का अस्ति, कुकुरः अस्ति का अर्थ हुआ यह कुकुर है। ओके, नेक्स्ट, अब हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर। अच्छा, अभी भी कुछ जानवरों के चित्र दिया है, क्या बात है। अच्छा बताइए, एषः कः अस्ति, एषः कः अस्ति, यह कौन है? तो इसका उत्तर होगा एषः बिड़ालः अस्ति, यह बिड़ाल है। ठीक है, कैट। बिड़ालः अस्ति, बिड़ाल है। कैट, कैट को हम बिड़ालः कहते हैं संस्कृत में।
नेक्स्ट एषा का अस्ति, यह क्या है? तो एषा धेनु अस्ति, यह धेनु है। धेनु का क्या अर्थ होता है? गाय। ठीक है, एषा डैश अस्ति, एषा धेनु अस्ति। ओके, आगे देखिए, एषः डैश अस्ति, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एषः अश्वः अस्ति, यह अश्व है। तो अश्व कहाँ पे है? देखिए, एषः अश्व अस्ति, यह घोड़ा है। नेक्स्ट, एषः डैश अस्ति, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एषः भल्लुकः अस्ति, भल्लुकः का अर्थ होता है भालू, तो एषः भल्लुकः अस्ति, यह भालू है। नेक्स्ट, तो एषः वानरः अस्ति, यह बंदर है। ठीक है, यहाँ पे दिखाई दिया आपको बंदर? एषः वानरः अस्ति, यह बंदर है। ओके, एषः वानरः अस्ति, यह बंदर है। नेक्स्ट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में, अधोलिखितानि पदानि उचित स्तंभे लिखन्तु। अब आपको सही स्तंभ में ये लिखना है। यहाँ पे एक मंजूषा दिया गया, आप देख सकते हैं मंजूषा को, ये देखिए मंजूषा है। यहाँ पे मंजूषा दिया गया, गजः, सिंहः, वानराः, उष्ट्रः, अश्वः, व्याघ्रः, भल्लुकः, गर्दभः, धेनुः, अजा, मूषकः और बिड़ालः। अब यहाँ पे कह रहा है नीचे वनवासिनः पशवः, अन्य पशवः। इन्हें, इनके अंदर ये जो हेल्प बॉक्स दिया गया है, इस हेल्प बॉक्स के अंदर कुछ वनवासिनः यानी जो वन में रहने वाले जीव, और अन्य पशु अर्थात जो घर में या घर के आसपास रहने वाले जीव हैं, उनका नाम हमें यहाँ लिख देना है। तो वनवासिनः पशुओं में हमने क्या क्या लिख रखा है, आप जरा देख लीजिए। आप लोग चाहें तो उस चित्र को देख करके वहां से भी दूसरे दूसरे जीव जानवरों का नाम लिख सकते हैं। सबसे पहले वनवासिनः पशवः, सिंहः, सिंह शेर कहाँ रहता है? वन में रहता है, इसलिए यह। नेक्स्ट देखिए, गजह हाथी, हाथी कहाँ रहता है? जंगल में। वानरह बंदर कहाँ रहता है? जंगल में। व्याघ्रह बाघ कहाँ रहता है? जंगल में। भल्लू कहा, भालू कहाँ रहता है? जंगल में। अच्छा, उसके बाद अन्य पशवः, जो दूसरे जानवर हैं उनके नाम, उष्ट्रः ऊंट, इसको हम कहाँ देखते हैं? रेगिस्तान में देखते हैं। अश्वः यानी मूषकः, उष्ट्रः, अश्वः। अश्व का अर्थ हुआ घोड़ा, घोड़ा कहाँ रहता है? घोड़ा को जहाँ पाला जाता है उसको अस्ताबल कहते हैं। ठीक है, तो ये अन्य पशु हुआ। गर्दभ गाधा, ये बोझ ढोने के काम में आता है। धेनु हो गाय, तो गाय हमें दूध देती है। ठीक है, ये घर में पाले जाते हैं, जंगल में नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो ये वनवासी नाम पशु अन्य पशु हो गया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे मैच करना है। मैच क्या? सिंह, सिंह के साथ किसका होगा? पराक्रमी अर्थात साहसी, बलवान। अश्व, अश्व, अश्व का क्या है? अश्व किसके साथ मैच करेंगे? धावक। ठीक है, धावक अर्थात दौड़ने वाला।
गर्दभ, गर्दभ को किसके साथ ऐड करेंगे? गर्दभ भारवाहक, ठीक है, गर्दभ यानी भारवाहक। गजः, गज के साथ में क्या होगा? स्थूलः। कुक्कुरः, कुक्कुरः के साथ में किसका होगा? स्वामी भक्त। बिड़ाल के साथ क्या होगा? दुग्ध प्रिय। और लास्ट में वानरः, तो वानरः का क्या होगा? वानरः का होगा चपलः। ठीक है, ये कर लिए। सिंहः पराक्रमी, अश्वः धावकः, गर्दभः भारवाहक बोझ ढोता है, गजः स्थूलः, कुकुरः, कुकुरः यानी कुकुर जो स्वामी भक्त है, वफादार है। बिड़ालः अर्थात बिड़ाल, तो बिड़ाल का क्या स्वभाव है? दुग्ध प्रिय, अर्थात दूध प्रिय है बिड़ाल को। और लास्ट में वानरः, वानरः का क्या होगा? चपलः अर्थात चंचल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि आप अपने पसंद अनुसार किसी भी जीव या जानवर को का, हाँ, तो यहाँ पे आप अपने प्रिय पशु या पक्षी का नाम, उसका चित्र यहाँ पे बनाना है। ठीक है, प्रिय पशु और पक्षी का चित्र यहाँ पे बनाना है। ठीक है, तो आप बताइए कि इनको यदि कहीं दिक्कत है, कुछ समझने में परेशानी हुई होगी, तो आप लोग मुझसे अभी पूछ लीजिए। ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग बना लीजिएगा इसको। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट और उसके क्वेश्चन आंसर के साथ। ठीक है, ओके, थैंक यू।